एकनाथ शिंदे अपने ही बयानों में बुरी तरह से फंसे। ठाकरे को घेरने के चक्कर में खुद पर ही सवाल उठा गए एकनाथ शिंदे। एनसीपी ने भी एकनाथ शिंदे के दावों पर उठा दिए सवाल। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही गुट एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना गुट जहां एकनाथ शिंदे वाले गुट को गद्दार और बहुमत चोरी करने वाला करार दे रहा है, तो एकनाथ शिंदे का गुट शिवसेना गुट को उद्धव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व से समझौता कर उनके दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला बता रहा है। आदित्य ठाकरे लगातार पूरे राज्य में रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में लोगों की जबरदस्त भीड़ का दबाव अब एकनाथ शिंदे गुट पर दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस वक्त मुख्यमंत्री का मतलब भ्रष्ट व्यक्ति हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सरकार संविधान बदलने जा रही है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। यह ठेकेदारों की सरकार है, इसलिए इसमें आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं होती। आदित्य ठाकरे के सवालों पर एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने ही जवाब में बुरी तरह से फंसते दिखाई दिए। खुद को भ्रष्ट व्यक्ति बताए जाने पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई के लोगों को इस तरह के आरोप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और अच्छा काम चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं। पिछले 25 साल से जो लोग मुंबई की सत्ता में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उन्हें इसके लिए जवाब देना चाहिए। आज मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, विकास हो रहा है, जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे अपने इसी बयान पर गिरते दिखाई दिए। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने एकनाथ शिंदे के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार जब हुआ करती थी तो राज्य में विकास की दर 9% के करीब थी, और अभी एकनाथ शिंदे की सरकार ने जब बजट पेश किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि विकास की दर करीब 6% के करीब रहेगी, यानी जो अनुमान एकनाथ शिंदे की सरकार विकास दर को लेकर लगा रही है, एमवीए की सरकार में वही विकास दर उससे 1.5 गुना ज्यादा थी। अभी तो एकनाथ शिंदे की सरकार को बने 1 साल भी नहीं हुआ है और विकास दर आधी हो गई है। आने वाले समय में विकास कितना और धीमा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के इस बयान के निकलकर सामने आने के बाद तमाम लोग इस पर तरह तरह के तंज कस रहे हैं। ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिस्टर सीएम, आप 24 साल से उस पार्टी का हिस्सा थे जो आपके मुताबिक 25 साल से कोई काम नहीं करने के लिए जिम्मेदार है, और उस सरकार में आप 8 साल तक मंत्री रहे। वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कम से कम मेट्रो की प्रगति का श्रेय लेने से पहले पिछली सरकार में मेट्रो के काम में देरी के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे मुंबई में 25 साल से जिस राज की बात कर रहे थे, वो बीएमसी पर शिवसेना के राज की बात कर रहे थे। बीएमसी पर लंबे समय तक शिवसेना का ही कब्जा रहा है और एकनाथ शिंदे उसी पार्टी में थे। वैसे देखा जाए तो जिस पार्टी के शासन को वो खराब बता रहे हैं, आज उसी पार्टी के वो चीफ हैं। शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ चल रही लड़ाई तो वो चुनाव आयोग में जीत चुके हैं। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान लिया है। ठाकरे गुट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी है। ठाकरे गुट इस बात का दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उसे न्याय मिलेगा और शिवसेना पर उसका अधिकार वापस मिल जाएगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि पार्टियों के अधिकार से जुड़े मामले में फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग ही करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक सीमा तक ही दखलंदाजी कर सकता है।